प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ख, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ग, एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। घ, हैजा रोग कारक जीवाणु के द्वारा होता है। नंबर 2, सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाएं। क, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है: चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो इसका सही है एल्कोहल। ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट। तो इसका सही है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है: मादा एनाफिलिस मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो इसका सही है मादा एनाफिलिस मच्छर। घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है: चींटी, घरेलू मक्खी, डेंगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका सही है घरेलू मक्खी। अंग, ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मारने के कारण। तो इसका सही है तीसरा, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। च, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। नंबर 1 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो इसका सही है तीसरा, किण्वन। प्रश्न नंबर 3 है कॉलम अ के जीवों का मिलान कॉलम ब में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम अ, कॉलम ब। कॉलम अ में है जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। और ब में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक उत्पादित करना। तो यहाँ क जीवाणु का है, पांचवा हैजा का कारक। ख, राइजोबियम, इसका सही है मिलान नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ग, लैक्टोबैसिलस, इसका है नंबर 2 दही का जमना। घ, यीस्ट, इसका है तीसरे नंबर ब्रेड की बेकिंग। अंग है एक प्रोटोजुआ, इसका सही है चौथा मलेरिया का कारक। और च है एक विषाणु, तो इसका सही है छठा एड्स का कारक। और ये सातवां जो है प्रतिजैविक उत्पादित करना, ये एक्स्ट्रा है। प्रश्न नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर है सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। प्रश्न नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर है कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकारक कहते हैं। नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी है। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यहाँ वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, कुछ सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, प्रतिजैविक एक प्रकार की औषधि है जो शरीर में बीमारी या रोग उत्पन्न करने वाले विषाणुओं को नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक लेते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयां लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो आपने देखा ये कक्षा 8वीं के विज्ञान का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के प्रश्न एवं उनके उत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।